हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी नाव नदी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। जी भैया, पिछले वीडियो में अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था और इस वीडियो में हम सभी जल प्रवाह के प्रतिकूल अर्थात जल प्रवाह के विपरीत दिशा में जब नाव गतिमान हो तो उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये कह रहे हैं कि एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, नदी का जल अर्थात धारा, यानी धारा का जो प्रवाह है, धारा की जो गति है वो बता रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। आगे क्या कह रहे हैं, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कोई तैराक है, अगर वो स्थिर जल में तैरे तो उस तैराक की जो चाल है वो 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा के से तैर सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, नदी के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर, नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। तो नदी के विपरीत कितनी दूरी तय करना है, विपरीत में जो उसको दूरी तय करना है वो तय करना है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, वो मुझसे समय पूछ रहा है, मुझसे समय पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो बात करें इसमें दूरी की, इस प्रश्न में तो दूरी तो बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि उसके विपरीत में 21 किलोमीटर जाना है। धारा के विपरीत में 21 किलोमीटर जाना है तो दूरी तो 21 दिया गया, उसको लिख ही लेंगे। बटा करके बात करें चाल की, तो मेरे भैया आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अनुकूल चाल, अगर कोई नाव या कोई तैराक धारा के अनुकूल दिशा में या धारा की ही दिशा में अगर वो जाता है तो वहां पे दोनों की चाल जुड़ जाती है। लेकिन अगर वो विपरीत यानी प्रतिकूल, अगर वो धारा के प्रतिकूल अगर वो तैरता है या नाव चलाई जाती है तो ऐसी कंडीशन पे धारा की चाल और नाव की चाल का अंतर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे विपरीत जाना है, विपरीत जाना है। तो विपरीत जाने में भैया आप सभी को पता है कि विपरीत में यानी प्रतिकूल जाना है। तो प्रतिकूल चाल के लिए क्या मैंने बताया था, प्रतिकूल चाल में मैंने कहा था तैराक की चाल और धारा की चाल का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8.5 और 2.5 का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे आप 6 रख दोगे, बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, यानी 7/2 आया। 2 से जब 7 में आप भाग करोगे तो आ जाएगा 3.5। आपको समय बताना था और समय आया 3.5 घंटा। यानी वो तैराक जो कि शांत जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता था, वो अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली धारा के विपरीत अगर जाएगा तो 21 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा भैया, 3.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे का समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह कह रहा है एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ध्यान दीजिएगा, विपरीत ये भी है आपका, प्रतिकूल का मामला इसमें भी है। विपरीत में लिख लेते हैं केवल समझने के लिए, विपरीत में वो कितने समय में, 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। कितना समय लेता है, समय ले रहा है 3 घंटा और 3 घंटे के दौरान दूरी कितना तय कर रहा है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आगे क्या कह रहा है
यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिएगा। अब अगली जानकारी जो मुझे दे रहे हैं वो कह रहे हैं धारा की चाल जो दे रखे हैं या रफ्तार जो दे रखे हैं वो कह रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि स्टीमर की, जल में स्टीमर की, शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो मुझे स्टीमर की चाल बताना भैया, स्टीमर की चाल। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दूरी और समय दे दे और उसके बाद किसी एक की चाल भी दे दे और दूसरे की अगर चाल आपसे पूछ रहा है तो आप पहले उनकी अनुकूल या प्रतिकूल, अगर वो अनुकूल जा रहे हैं तो अनुकूल चाल निकाल लीजिए और अगर प्रतिकूल जा रहे हैं तो पहले प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए। तो मेरे भैया आपको पता होगा कि अनुकूल चाल जो होती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक फिर से रिवीजन कर लें। अनुकूल चाल में मैंने बताया था, अनुकूल चाल के लिए अनुकूल चाल जो होती है वो नाव और प्लस धारा दोनों की चाल को जोड़ दिया जाता था तो अनुकूल चाल आ जाती थी। तो अगर जो मान लीजिए आपको अनुकूल चाल पता हो और इन दोनों में से किसी एक की चाल पता हो, इन दोनों, मान लीजिए आपको अनुकूल चाल पता है कि नाव की धारा की अनुकूल चाल क्या है, अनुकूल चाल पता है, नाव और धारा में से किसी एक की चाल पता है और दूसरे की आपको निकालना है। तो ऐसी कंडीशन पे किसी की, मान लीजिए आपको अनुकूल चाल पता है, उसके साथ साथ नाव की चाल आपको पता है और आपको धारा की चाल निकालना है। तो अनुकूल चाल में से जब नाव आप इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल माइनस नाव ही तो हो जाएगा, तो आपकी धारा की चाल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको धारा की चाल पता हो, नाव की चाल निकालना हो, तब क्या करोगे, आप धारा को उठा के इधर पक्षांतर कर दोगे तो आपका अनुकूल चाल माइनस धारा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर अनुकूल चाल पता है और दोनों में से, नाव और धारा में से किसी एक की चाल पता है, तो आप उसकी चाल, अनुकूल चाल में से जिसकी अगले की चाल पता है उसको घटा दीजिए, दूसरे की चाल आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। लेकिन अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल चाल वाले में अगर प्रतिकूल चाल है हमारी तो प्रतिकूल चाल का फार्मूला आपको बताया था नाव माइनस धारा। नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे तो प्रतिकूल चाल मुझे पता लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे मान लीजिए नाव की चाल निकालना है, मुझे अगर नाव की चाल निकालना है तो धारा उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल माइनस प्रतिकूल चाल, और ये धारा इधर आएगी तो प्लस में धारा हो जाएगी ना, प्लस धारा। यानी प्रतिकूल चाल पता हो और धारा की चाल अगर पता हो, नाव की चाल निकालना हो तो धारा लाके इसमें जोड़ देंगे। और अगर यही मुझे धारा की चाल पता करना हो, धारा की चाल पता करना हो तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, तो नाव ला करके इधर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी धारा की चाल अगर पता करना है तो प्रतिकूल चाल में से नाव की चाल क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। तो इतना ध्यान रखना कि अगर आपको प्रतिकूल चाल पता हो, नाव की चाल पता करना हो तो प्रतिकूल चाल में धारा की चाल जोड़ दोगे, और अगर धारा की चाल पता करना हो तो प्रतिकूल चाल में से नाव की चाल क्या कर दोगे, घटा दोगे। इतना समझ में आया? आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे स्टीमर की चाल बताना है मुझे, जबकि धारा की चाल उन्होंने दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा स्टीमर की चाल हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम सीधा वो चूंकि विपरीत में जा रहा है तो पहले उसकी प्रतिकूल चाल निकाल लें। उसकी क्या निकाल लें, प्रतिकूल चाल निकाल लें। तो उसकी प्रतिकूल चाल निकालने के लिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा होता है समय। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसने दूरी कितनी तय की है, 72 किलोमीटर की, तो दूरी तो हम रख देंगे 72 और बटा करके बात करें समय की, तो समय कितना ले रहा है, 3 घंटा। तो 72 बटा क्या हो जाएगा, 3। बस इसी को हल कर दीजिए, आपको प्रतिकूल चाल पता लग जाएगी। 3 का नम 3, 3 से इसको काटे 3 दूनी 6, 1 बच गया 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, आपको प्रतिकूल चाल पता लग गई, तो प्रतिकूल चाल पता लग गई, तो प्रतिकूल चाल तो आपसे पूछा नहीं था, उसने आपसे पूछा था स्टीमर की चाल। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था, अगर प्रतिकूल चाल पता हो तो अगर मुझे नाव की चाल पता करना हो तो प्रतिकूल चाल में धारा की चाल जोड़ ली जाती है, और अगर धारा की चाल पता हो तो प्रतिकूल चाल में से नाव की चाल घटा दी जाती है। तो इसमें स्टीमर की चाल निकालना है, तो स्टीमर की चाल यानी वही नाव ही तो है ना स्टीमर। तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता था, प्रतिकूल चाल में धारा की चाल जोड़ ली जाती है, स्टीमर की चाल निकल जाती है। तो स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी भैया, स्टीमर की जो चाल हो जाएगी वो 24 और धन 3 कितना हो जाएगा भैया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आया? अगर यही मान लीजिए
कि वो स्टीमर की चाल दे देता, यहाँ पे स्टीमर की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा दे देता, आपसे पूछ लेता तो धारा की चाल ज्ञात करो, तो मैंने बताया है आपको भैया, अगर धारा की चाल निकालना है तो आपको दोनों का अंतर किया जाता है, तो 24 और 27 का अंतर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर जो यही आपको स्टीमर की चाल निकालना है तो दोनों की चाल आप जोड़ दोगे। इतना समझ में आया? तो इसमें कुल मिला के स्टीमर की जो चाल आई वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कि मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। तो यहां पे मोहन की एक तरीके से चाल दे रखा है, मोहन की चाल दे रखा है, कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उन्होंने कहा है कि मोहन प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, तो प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैरने का मतलब क्या, उसकी चाल ही दी गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहे हैं, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी, यानी ये जो 2.5 स्पीड दी गई है वो नदी की, यानी नदी की धारा की दी गई है। तो धारा की चाल कितनी दी गई है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली या रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में, कितने समय में, समय आपको बताया गया है 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा, कितनी दूरी तैर लेगा। तो मेरे भैया आपको बताना है दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो बात करें इसमें चाल की, तो मेरे भैया आपको मोहन की भी शांत जल में चाल पता है और धारा की भी चाल पता है। तो बस अब ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ लें कि घटा दें। तो मेरे भैया विपरीत जाना है, और विपरीत में मैंने आपको बताया था कि दोनों की चालों का अंतर किया जाता है। तो 12 में से जब 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9.5, यानी प्रतिकूल चाल जो आई वो आई 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और गुणे करके बात करें समय की, तो इस चाल से उसको कितने समय तक तैरना है, 2.5 घंटे तक तैरना है। तो मेरे भैया 2.5 घंटे तक इसको तैरा दीजिए, समय आपका 2.5 रख दिया, बस इन दोनों को गुणा करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा कराने के लिए हम दोनों का दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो आप 25, अब जब दशमलव भूल जाओगे तो ये पूरा 25 बनेगा। तो 25 का पहाड़ा एक एक अंक में बारी बारी से पढ़ना शुरू कीजिए। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 पंचे होता है 125, 125 आपका 125 होता है ना, तो 5 आप नोट कर लीजिए, आपका 12 जो है वो शेष होगा। और 25 नवैया होता है 225, 225 में जब आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 237, आपका हो जाएगा 237, 237 ये हुआ। अब जब आपका पूरा गुणनफल आ गया तो अब दशमलव लगाने की बारी आई। तो एक स्थान दशमलव इसमें, एक स्थान दशमलव इसमें, तो 2 स्थान पे आप दशमलव लगा दीजिए, एक ये 2 स्थान पर दशमलव, यानी 23.75 किलोमीटर ये हो जाएगी आपकी दूरी। यानी अगर वो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2.5 घंटे में 23.75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो मेरे भैया ये था आपका, जब कोई नाव जल प्रवाह के प्रतिकूल चले, तो उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।